हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन शुरू हो गए हैं 2024-25 सेशन के। और इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपको जामिया से बीएड करना है रेगुलर मोड में तो उसका क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ़ सीट्स और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इसका जो फॉर्म है 20 फरवरी से 30 मार्च तक भरा जाएगा। फॉर्म भरना कैसे है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म के अंदर एडिटिंग वगैरह 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होगी। और जो इसका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी अभी एग्जैक्ट डेट मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जो कैंडिडेट अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें फाइनल ईयर का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 31 अक्टूबर 2024 तक सबमिट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बीएड प्रोग्राम की अगर हम बात करें जामिया के अंदर, ऑब्वियसली 2 साल का प्रोग्राम है। 200 सीट्स इन टोटल हैं। अभी इन सीट्स का डिवीज़न मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जामिया बीएड की 1 साल की फ़ीस 6,900 रुपये है, ठीक है, 1 साल की फ़ीस। और इसके अंदर कुछ और एडिशनल चार्जेस इंटर्नशिप वगैरह के 200 रुपये या 3,000 रुपये फर्स्ट या सेकंड ईयर में वो चार्ज करे जाएंगे। तो यानी कि लगभग 6,900 रुपये को आप डबल कर दो तो अराउंड ये 13,000 समथिंग हो जाते हैं। और 13,000 में 3,000 रुपये और ऐड कर दो तो ये आपका अकॉर्डिंग 18-20 हज़ार से कम में आपका जो बीएड है वो हो जाएगा पूरे 2 सालों का जामिया का। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात करें, एप्लीकेशन फ़ॉर्म की जो फ़ीस है वो 700 रुपये रहेगी, ठीक है। फॉर्म भरना कैसे है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका इन 7 अलग-अलग सेंटर्स में करवाया जाएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी प्रेफ़रेंस है, जो भी जिस भी सिटी में आप देना चाहते हो, वो प्रेफ़रेंस आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, देखिए फॉर्म भरते वक़्त आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो कंप्लीट है तो उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। अगर कंप्लीट नहीं है तो मार्कशीट नहीं चाहिए होगी फॉर्म भरते वक़्त, सिर्फ़ यही 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इंटरव्यू के टाइम पर या फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जामिया माँगता है, इसमें ये है प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन या पीजी, उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा आपको एज बेस्ड सर्टिफिकेट, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट वो चल जाएगी आपकी, वो चाहिए होगा। और इसके अलावा जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी, अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है ओबीसी या एससी एसटी तो उसका डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से। एमबीबीएस डॉक्टर का आपको एक ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट बीडीएस वगैरह के लिए हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इन केस ऑफ इंटरवीनिंग गैप पीरियड इज इन्वॉल्व, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 1 साल का गैप है, यानी कि आपका 2023 या उससे पहले कंप्लीट हुआ है, 1 साल का नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे गैप कंसिडर कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में एक गैप ईयर एफिडेविट भी आपको इशू करवाना पड़ेगा, तो वो भी आप इशू करवा सकते हो। और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस एज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आपने फॉर्म के अंदर अपना एड्रेस दिया होगा परमानेंट एड्रेस, उसका प्रूफ आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पर चाहिए होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले आप ये समझ लीजिए, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 24 मई को होगा। 3 घंटे का एंट्रेंस होता है। अभी एंट्रेंस के हम डिटेल में बात करेंगे। और एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू की लिस्ट आती है। जी हाँ, एंट्रेंस के बेसिस पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, जिसकी जो लिस्ट है 20-25 दिन के अंदर आ जाती है एग्ज़ाम होने के बाद। फिर उस लिस्ट के बेसिस पर फाइनली कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाता है, ठीक है, जिसकी जो लिस्ट है 5-10 दिन के अंदर वेबसाइट पर आ जाती है। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं बैचलर डिग्री के अंदर आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए कम से कम किसी भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स एंड मिनिमम 50% मार्क इन मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन इन द सेम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कई बार स्टूडेंट्स का बैचलर डिग्री में 50% नहीं होते, तो वो मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन बैचलर में फिर भी कम से कम 45% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपके बैचलर्स में 44% मार्क्स हैं, मास्टर्स में चाहे आपके 100% मार्क्स भी हों, तो भी आपका एडमिशन बीएड के अंदर नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो बीएड में कम से कम ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स तो
होने ही चाहिए। 50% नहीं है तो वो मास्टर्स के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग शुड हैव बीन स्टडीड इन 2 ईयर और 4 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो टीचिंग सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट्स में आप बीएड कर रहे हो, वो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए या फिर आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होना चाहिए। अब टीचिंग सब्जेक्ट्स का मतलब इनका ये है कि या तो आपने 2 साल तक या 4 सेमेस्टर तक, आपकी ग्रेजुएशन सेमेस्टर बेस्ड है तो कम से कम 4 सेमेस्टर, और अगर ईयरली बेस्ड है, एनुअल बेस्ड है ग्रेजुएशन आपकी, तो कम से कम 2 साल में वो पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कंसिडर करा जाओगे कि हाँ आपने वो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा है। इसके अलावा बैचलर्स में आपके पास ऑनर्स की डिग्री है किसी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें बीएड ऑफर किया जा रहा है जामिया के अंदर, उस सब्जेक्ट में आपके पास ऑनर्स की डिग्री है बैचलर्स में, तो वो ऑटोमेटिकली आपका टीचिंग सब्जेक्ट कंसिडर हो गया। इसके अलावा जो बीकॉम ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। एमकॉम आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स, यानी कि बीकॉम ऑनर्स वाले कॉमर्स में बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, दूसरे किसी सब्जेक्ट में वो देख सकते हैं अगर उनका टीचिंग सब्जेक्ट वाला रूल फुलफिल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम के अंदर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है एज अ टीचिंग सब्जेक्ट कम से कम 4 सेमेस्टर में, या इकोनॉमिक्स नहीं कोई दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, तो उस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो बीएड। लेकिन बीकॉम वाले कॉमर्स के अंदर बीएड नहीं कर सकते, उसके लिए एमकॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कंसिडर है। और जो भी आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें एक आप अपना मीडियम सेलेक्ट करोगे, हिंदी इंग्लिश या उर्दू, तो जो बच्चे इंग्लिश या हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे। एक आप लैंग्वेज ग्रुप सेलेक्ट करोगे जो आपने इंग्लिश हिंदी उर्दू हिसाब से, और एक अपना मेन टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे। तो मेन टीचिंग सब्जेक्ट वही है जो अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ा हो, ठीक है, उसी को मेन टीचिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट विल अलॉट सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल एडमिटेड स्टूडेंट फ्रॉम द amongst the subject which the candidate has studied during graduation. So all the candidates applying for B.Ed must have studied at least 2 teaching subject in graduation. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद एक और टीचिंग सब्जेक्ट आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे, वो बेस उसका वही रहेगा कि वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में 2 टीचिंग सब्जेक्ट कम से कम पढ़े होनी चाहिए, यानी कि एडमिशन के लिए एक सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। एडमिशन के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आपको अलॉट होगा वो भी आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही होगा। इसके अलावा वी प्रिपेयर टीचर इन 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स ओनली एज शोन इन एनेक्सर 2, ठीक है। सो ऑल एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट इन विच दे आर अप्लाइंग in the same name as shown in the annexure 2. The candidate having bachelor or master degree in subjects other than the school subject as shown in annexure 2 are not eligible. जो भी 17 टीचिंग सब्जेक्ट annexure 2 में अवेलेबल हैं, उसी सब्जेक्ट में जामिया में केवल बीएड होता है। अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपका टीचिंग सब्जेक्ट है और वो इसमें ऑफर ही नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हो। तो टीचिंग सब्जेक्ट्स की जो बात हो रही है वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप हिंदी मीडियम में बीएड करते हो तो हिंदी आप लैंग्वेज ले सकते हो, वो भी टीचिंग सब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीए प्रोग्राम किया है, उसमें हिस्ट्री आपने 4 बार पढ़ा हुआ है, तो यू कैन ईजिली परस्यू आप हिस्ट्री को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हो। और बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो हिस्ट्री ही कंसिडर करेगा एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। सिमिलरली बीएससी आपने किया है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है आपने ग्रेजुएशन के अंदर 4 बार कम से कम, या मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप मैथमेटिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। आप देख सकते हो टीचिंग सब्जेक्ट की लिस्ट जो आपके सामने है, ये सारे सब्जेक्ट टीचिंग के लिए कंसिडर करे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को लेकर। सिलेबस कुछ इस तरह का होगा। सबसे पैटर्न समझते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 180 मिनट का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का। 170 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। सही आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत अगर आपका आंसर होता है तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें जो डिवाइड करा गया है, सेक्शन ए के अंदर क्या होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस होंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स सेक्शन बी और सी में रखा गया है, जिसके अगेन 30-30 क्वेश्चंस होंगे।
सेक्शन डी सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कि 80 क्वेश्चन उसमें होंगे, जिसमें आपका नेचुरल साइंस वगैरह रहेगा, सोशल साइंस, मैथमेटिक और लैंग्वेज का सेक्शन रहेगा, जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी होगी, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, या इवन उर्दू। तो इसके 20-20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जामिया बीएड की। अब लास्टली जो मैं सीट मैट्रिक्स की बात कर रहा था, तो वो आप कुछ इस तरह से देखिए। जैसे बीएड के अंदर टोटल सीट्स 200 हैं। अब इन टोटल 200 सीट्स के अंदर भी जो डिवीज़न है वो करा गया है सब्जेक्ट वाइज, टीचिंग सब्जेक्ट वाइज और मीडियम वाइज। हिंदी मीडियम में अलग-अलग टीचिंग सब्जेक्ट हैं, इसमें डिवीज़न करा गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टोटल 22 यहाँ पर हो गई और टोटल 22 यहाँ पर भी हो गई, तो 54 सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का डिवीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से रखा गया है। और फिर उर्दू मीडियम के लिए भी कुछ सीट्स हैं। उर्दू मीडियम में जो कैंडिडेट बीएड करना चाहते हैं, तो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज आपने एज अ स्कूल में पढ़ी होनी चाहिए, तो उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से सीट्स का जो डिवीज़न है वो चलेगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी बीएड के बारे में जामिया मिलिया इस्लामिया से। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।